में नहीं बांटी, बल्कि सरकार के पास जो जमीन सरकारी खेती करने के लिए खाली पड़ी थी, ये नागरिक खाते थे। और हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। जब 4 बार हम लोग सत्ता में आए, जो हमने किसी किसान भाई की 1 इंच भी जमीन लेकर हमने अपने लोगों में नहीं बांटी, बल्कि सरकार के पास जो सरकारी खेती करने के लिए खाली पड़ी थी, उसके 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने वीकर सेक्शन के कमजोर तबके के लोगों को खेती करने के लिए फ्री में दिया। और इतना ही नहीं, जो गरीब आवासहीन लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, तो हमारी सरकार ने वहाँ जो गरीब लोग थे उनको सरकारी खर्चे से पक्के मकान भी बना कर दिए। डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम समग्र विकास योजना, जो माननीय श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत हमने उत्तर प्रदेश में जहाँ वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, कमजोर तबके के, उन देहातों और शहरों को काफी हद तक विकसित किया। जिनकी पूर्व में रही सरकारों ने अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत यदि गांव को विकसित किया, शहर को विकसित किया, तो दलितों और शोषितों की बस्तियों को उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन जब हमारी पार्टी पावर में आई, तो हमने इन दोनों योजनाओं के तहत जिन बस्तियों को छोड़ दिया गया था, उनको हमने हर मामले में डेवलप किया। वहाँ पे पक्के रास्ते बनाए, स्कूल बनाए, और भी बहुत सी सुविधाएं दी, बिजली पानी फ्री हमने दिया। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं अपनी चारों हुकूमतों के दौरान हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो उत्तर प्रदेश के लोग पलायन करके दिल्ली या अन्य राज्यों में चले गए थे पूर्व की सरकारों में अपनी रोटी रोजी की वजह से, तो मेरी हुकूमत में वो लोग काफी लोग बड़े पैमाने पर वापस आ गए। ये भी मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। हमारी पार्टी को नहीं मिल पाता है, अर्थात दलितों की तरह ट्रांसफर नहीं हो पाता है, बल्कि उनका ये वोट अंदर दूसरी पार्टी के खासकर उच्च वर्ग के उम्मीदवारों को ही चला जाता है। और फिर वहाँ हमें केवल दलित व थोड़ा बहुत अपनी पार्टी से अन्य कमजोर वर्गों का जुड़ा वोट ही पड़ पाता है, जिससे उन सीटों पर हमारी पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार कामयाब नहीं हो पाते हैं तथा पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है, ये तय किया है कि हमें ऐसी सभी जातिवादी पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बजाय बल्कि बहुजन समाज के हर अंग को अर्थात SC, ST, OBC व इन्हीं की ही तरह दुखी व पीड़ित मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के साथ ही अपर कास्ट समाज में से अति गरीबों को भी भाईचारे के आधार पर सीधे ही पार्टी से जोड़कर हमें फिर अपनी पार्टी को सत्ता में लाना है, हुकूमत में लाना है। और ये सब हमने आपका जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, और ये सब हमने तो आपके पड़ोसी राज्य जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी आपके बिहार प्रदेश में भी अकेली ही यहाँ विधानसभा का आम चुनाव लड़कर सत्ता में आना चाहती है। लेकिन
यहाँ सरकार, यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ सरकार ना बनने की स्थिति में यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है इस चुनाव में, यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी जरूरत पड़ने पर यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी को अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी। अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, बल्कि अपनी शर्तों के आधार पर उस सरकार में ही शामिल होकर अपने लोगों का कुछ हद तक विकास में उत्थान आदि कराने का ही पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा टिकट बंटवारे के मामले में भी हमारी पार्टी ने यहाँ सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही उन्हें टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि अपने देश को आजाद हुए अब बरसों बीत चुके हैं।